बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी व्यूअर्स, आप देख रहे हैं गुड न्यूज़ टीवी और मैं हूं आपका होस्ट यूसुफ मदनी। जो नए आने वाले दोस्त हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर करें। आज मैं बात करूंगा बैतुल मक़दस के हवाले से। तकरीबन 3 से 4 रोज़ हो चुके हैं कि बैतुल मक़दस के ऊपर एक बड़ा ज़ोरदार किस्म का हमला हुआ। वहाँ इसराइली फ़ौज ने चढ़ाई की और मुसलमानों को शहीद किया और सैकड़ों मुसलमानों को ज़ख्मी भी किया। बच्चों की भी हलाकतें हुई हैं। मसला ये है, मैं अपने मुसलमान भाइयों से भी मुखातब हूँ ख़ासकर, और दीगर लोगों से भी, कि ये जो जुल्म मुसलमानों के साथ, फ़लस्तीनियों के साथ हो रहा है, इसके ऊपर हमारे सोशल मीडिया दीगर लोगों ने आवाज़ उठाई है। ख़ास तौर पर अगर मुल्की लेवल पर ये बात की जाए तो कुछ अमेरिका, यूरोप, जर्मनी के मुल्कों ने भी, बरतानिया ने भी इसके ऊपर अपना मौक़िफ़ पेश किया है मिला जुला सा। ख़ास तौर पर इस्लामी मुल्क जो हैं दो, तुर्की और पाकिस्तान, इन्होंने खुलकर अपना पैगाम दिया है मुल्की लेवल पर, यानी एक सरबराही लेवल का जो है बयान दिया है। अब मसला ये है कि ये जो हमारे मजहबी मुकामात हैं, इनके ऊपर ये जो हमले हुए, ये पहली बार हुआ, इससे कबल भी हुआ। कितना किससे कबल पहले हुआ कि इससे कबल खाना काबा, जो कि हमारा मुसलमानों का किबला है, उसके ऊपर हज़रत अब्दुल मुत्तलब सैयदुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दादा के दौर में, जो अबरा जिसको कहते थे, हाथियों के साथ एक बादशाह ने हमला किया था और उसको अल्लाह पाक ने नेस्तो नबूद किया। वो अबाबील आए, उन्होंने कैंकरियाँ फेंकी। कुरान पाक में सूरा अबाबील है, तो वो सारा ज़िक्र मुसलमान जानते हैं। ऐसे हो गए जैसे खाया हुआ भूस था। अल्लाह पाक ने वो वाक़या बयान किया कुरान पाक में। मैं अपने मुसलमान भाइयों से ये कहूँगा कि मुसलमान तो ये समझते हैं कि किसी भी मज़हब की जो मजहबी मुकामात हैं, किसी भी मज़हब की जो मजहबी अलामात हैं, या इस तरह के उनकी जो इबादत गाहें हैं, उनके ऊपर हमला करना या उनको तोड़ फोड़ करना, आग लगाना, ये इंतहाई एक बड़ा जुर्म है। और शरई तौर पर, इस्लामी तौर पर हम इसको एक बहुत बड़ा गुनाह समझते हैं, कह लें कि मुसलमान की ये तरबियत है हमारे नबी सैयदुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़रिए से, कि मुसलमान ऐसा नहीं कर सकता। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो मगरब के लोग हैं, ये यहूद व नसारा कह लें, या दीगर जो ये लोग करते हैं, जो इंतहा पसंद हैं, ऐसी मजहबी जगहों के ऊपर हमारे मुसलमानों के अटैक, और ख़ास तौर पर बैतुल मक़दस के ऊपर ये जो हुआ है, गज़ा के ये फ़लस्तीन में क्यों हुआ है? मेरे भाइयों, जब हम अपना तो बिस्कुट भी नहीं बनाना चाहते, मुझे बताओ जिस कौम का मकसद ये हो कि सिवाय हम चंद इबादात के, हम पूरे काम को, पूरे सिस्टम को तो दुनियावी काम समझते हैं, तो कौन करेगा ऐसी चीज़ों के ऊपर अमल? ना तो हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं खाने की, ना पीने। गंदम तो चलो हमारी फसल ये हो गई ज़मीन में, उसके बाद अब जितने बिस्किट हैं वो हमारे जो बड़ा एक हमने वावेला किया है कि फ़्रांस के ख़िलाफ़ बंद करो, पता नहीं कोई 12-14 कंपनियां खाने पीने की चीज़ें, बिस्किट वगैरह उनकी बना रही हैं। अब इसी तरह अगर आप देखें, हमने अगर उम्रे पे जाना है तो हम काफ़रों के जहाज़ पे नहीं बैठेंगे, तो वो बना रहे हैं। हम अगर अपने किसी ऐसे तरीके से जाना चाहें तो मेरा ख़्याल है कि हम मुसलमान जो है, हम खोते घोड़े के ऊपर जाके ही फिर ना अपना हज कर सकते हैं, अपनी इबादत कर सकेंगे, जो कि हमें मक्का मुकरमा में या दूर दराज जाके हमने करनी है। ओ भाई मुसलमानों, हमें सोचना पड़ेगा कि हमने अपने कारोबार को शरई तौर पर नाजायज़ समझना है या जायज़ समझना है। अगर तो आपने अपने कारोबार को शरई तौर पर हवाला जात देकर गैर शरई समझना है, तो फिर आपको इसी तरह लितर पड़ते रहेंगे, इसी तरह होता रहेगा। लेकिन अगर आपने सुधरना है तो फिर हर चीज़ अपनी बनाओ, जहाज़ भी अपने बनाओ।
हर चीज़ खाने पीने की भी अपनी बनाओ, बिस्किट भी अपने बनाओ, पेप्सी बोतल कोक भी अपनी बनाओ। आपको पता हो कि हमने ना माली तौर पर इन यहूद व नसारा को फ़ायदा पहुँचाना है और ना हमने किसी वैसे कोई इनसे चीज़ लेन देन खाने पीने की लेनी है। उस कौम की इंटीग्रिटी क्या होगी, उस कौम की सालमियत क्या होगी, मुझे बताओ। क्या हमारे पल्ले है एक बंदा जिसके घर में पूरे बर्तन नहीं हैं, पूरे औजार नहीं हैं जिस कारीगर के पास, वो बंदे को जब कोई मसला बनता है तो वो किसी से औजार मांगने जाता है। मिसाल के तौर पे हमारे घर में 4 मेहमान आ जाएं तो हम बर्तन बिस्तरे तो किसी से मांग कर लाते हैं। तो मुझे बताओ क्या हमारी इंटीग्रिटी होगी, क्या हमारी सालमियत होगी, क्या हमारा एक वक़ार होगा। ये हाल है मुसलमानों का। मुसलमान सिर्फ जन्नत के पीछे लगे हुए हैं, इल्म नहीं सीख रहे कि हमारा जो हमें हुक्म दिया गया है कि कुरान में कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है, उसके हवाले से हमारे पास बहुत दलीलें हैं कि जी दीन का इल्म सीख लें, ये सीख लें। हालांकि कुरान पढ़ना फ़र्ज़ नहीं है, अहादीस की किताबों तमाम किताबों को पढ़ना फ़र्ज़ नहीं है। कौन सा इल्म है जो सीखना फ़र्ज़ है। इस चीज़ को मुसलमानों ने जब समझ लिया तो फिर मेरा ख्याल है कि ये बात समझ आ जाएगी कि हमारे ऊपर कौन सी चीज़ें लाजमी हैं। ओ भाई, जिनसे आपकी सालमियत कायम रह सके, जिनसे आपकी इंटेग्रिटी, आपका वक़ार, आपकी ईमानदारी, आपका दीन, आपके शायर इस्लाम जो हैं, हम आपकी मसाजिद या आपका खाना काबा या आपके जो तमाम मामलात हैं जिन तरीके से जिन चीज़ों से आपने इनको चलाना है, वो आपको उनकी हिफाजत के लिए, अपने खाने पीने के लिए, अपने मुसलमान भाइयों के आमदोरफ्त के लिए, जिस तरह जहाज़ हैं, इंजीनियर के बहुत सारे इंजीनियरिंग के मामलात हैं, खेती बाड़ी के आलात हैं, फैक्ट्रियाँ बनानी हैं, कारखाने बनाने, इन चीज़ों को हमारे उलमा को, हमारे मुल्लाओं को इन चीज़ों को ऐन शरी करार देना पड़ेगा। हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं जी जो तो हमने इबादत कर ली, नमाज पढ़ ली, सिर्फ इबादत कर ली इस शौक़ से, इस माइंडसेट से कि हमने जन्नत लेनी है, वो तो है दीन। बाकी सारे हैं दुनियावी काम, उनके करने का स्वाब नहीं है। तो फिर भाई खाओ लित्र, जिस तरह पढ़ रहे हैं फिर खाते रहो। अब मुझे ये बताएं कि एक बंदा है, उसके पास अपने घर की चीज़ें पूरी नहीं है, जो मैंने पहले बात की है, तो हमारे पास तो अपने लवाजमात नहीं है भाई। हम सुबह उठते हैं, चाय पीते हैं, चाय कौन बना रहा है, हमें बना के कौन बेच रहा है पत्ती, लिप्टन ये वो फलानी, किन की पत्ती हैं, किन की चाय पीते हो, किन के बिस्किट खाते हो। और हमारे घर में जो बर्तन है ये भी सारे मुसलमानों ने ही मेरे ख्याल बनाए होंगे। और भाई ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये मुसलमानों की इबादत गाहों के ऊपर कब्ज़े पहले भी हुए। खाना काबा में भी 300 बुत, 350 बुत रखे गए, कई साल पड़े रहे। जब मुसलमान फातिहा की शक्ल में गए तो फिर वहाँ से बुत निकाले हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तुम ऐसे ही भाग पड़ते हो नहते हाथों में नमाज पढ़ने, या तो फिर वहाँ जब आपको पता है कि इतना बड़ा ख़तरा है तो फिर वहाँ नमाज ना पढ़ने जाओ। लेकिन अगर आपने नमाज पढ़ने जाना है, ये सवाब लेना है, तो फिर किसी तरीके से जाओ, फिर उनका मुकाबला करो, फिर उधर पूरा बंदोबस्त करो। फिर यही तो नहीं है कि आप सिर्फ लाशों के ढेर लगा के तो उनको वापस लेके आ जाओ। ये मैं बड़ी दुख से ये बात कह रहा हूँ कि मुसलमानों को होश के नाखन लेना पड़ेंगे। हम जितने मशरूबात पी रहे हैं, जितनी चीज़ें खाने पीने की हैं, जितनी चीज़ें जहाज़ हैं, हमारा टैंक है, हमारा असला है, हमारा जो भी है, ये मुसलमान खुद बनाएं। अपने लेन देन, वो खुदा के बंदो तुम तेल पैदा कर रहे हो, मुसलमान आपस में ट्रेड करें, आपस में कारोबार करें, अपने मुसलमान भाइयों को ऊपर उठाएं, एक उम्मत बने। नमाज का फ़लसफ़ा समझें। नमाज मोमन की मिराज है, नमाज जन्नत की कुंजी है। नमाज एक इतनी अहम चीज़ है, नमाज हमारी डायरेक्शन करती है मुस्लिम उम्मा की कि हम एक अल्लाह, एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं, हम एक किताब के मानने वाले हैं। हमारा रास्ता क्या है, हमारी आला क़यादत कौन सी है। हमारी आला क़यादत है सैयदुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनकी अहले बैत। हमने जितनी देर उस झंडे तले एक नहीं होना, पूरी उम्मत ने
इसी तरह लितर पड़ेंगे, इसी तरह हम ज़लीलो ख्वार होंगे, इसी तरह हमारी मसाजिद, हमारी इबादत गाहें इसी तरह ये जलती भी रहेंगी, इनके ऊपर लोग हमले भी करते रहेंगे और कोई उनका कुछ बिगाड़ भी नहीं सकेगा। तो मुसलमानों को ये होश के नाखन लेना पड़ेंगे। जज्बात के साथ फैसले नहीं होते मेरे भाई, छोड़ दें जज्बात को। तुम बहुत ज़्यादा ज़हीन होंगे लेकिन जज्बात के साथ कोई तुम चोटी सर नहीं कर सकते। तुम अगर सर कर सकते हो तो प्लानिंग से कर सकते हो। मुसलमानों के अंदर प्लानिंग की बहुत ज़्यादा कमी है। हम प्लानिंग नहीं करते कि हमने सुबह उठ के जो खाना है वो प्रोडक्ट जो है वो हमारी है, हम या वो गैर मुस्लिम लोगों ने बनाई हुई है। हमने जिस पे हज करने जाना है वो हमारी है कि नहीं। अब हमारी जो मस्जिद में स्पीकर लगता है वो नहीं हमने बनाया हुआ, वो गैर मुस्लिमों ने बनाया हुआ। जब वो उतर जाता है तो हम चीखते हैं। वो भाई है तुम्हारा क्या, मुझे बताओ ना। ये तुम गाड़ियों पे बैठ के, ये हमारे मुल्ला लोग भी, हमारे दीगर लोग भी मुसलमान, हम सफ़र करते हो भाई, तुमने कोई गाड़ी बनाई है बताओ? किसी मुसलमान मुल्क ने नहीं, मेरा ख्याल गाड़ी शायद एक आध मुल्क हो, तुर्की वगैरह, आम तौर पे तो हम ये मैन्युफैक्चर ही नहीं करते गाड़ियाँ। भाई मोटरसाइकिल तो है नहीं हमारी, साइकिल आ जा के तुमने बनाई थी, चढ़ो फिरो फिर साइकिलों पे, करो साइकिलों के ऊपर सफ़र करो। तुम कारों पे बैठते हो, ये काफरों की बनाई हुई हैं। ओ भाई तुम ना चाहते हुए भी उनसे गाड़ियाँ खरीदते हो अपनी लग्जरी लाइफ के लिए। बताओ कैसे यहूद व नसारा का तुम छोड़ोगे उनको? हर मौलवी के पास होंडा XLI GLI जो जितनी गाड़ियाँ हैं, ये किन की गाड़ियाँ हैं? ओ भाई ये उन्हीं काफरों की गाड़ियाँ हैं जिनको मेंबर पे बैठ के तुम गालियाँ देते हो। लेकिन जब तुम उनकी गाड़ी पे उनसे गाड़ी ख़रीदने जाओगे तो वो पैसे किन को जाएंगे? उनको। तो अमीर कौन होगा? वो काफर। तो कैसे मुकाबला करोगे उनका? इसलिए मुसलमानों को जज्बाती तौर पर नहीं, इनको बड़ा डीपली सोचना पड़ेगा कि हमने ज़िंदगी कैसे बसर करनी है। मैंने अपने भाइयों के सामने ये तज्ज़िया रखा है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज़ TV और मैं हूँ आपका होस्ट यूसुफ मदनी। अपना ख्याल रखें, हमारे चैनल का भी। अल्लाह।